सभी पत्रकार व छायाकार साथियों का यहाँ पहुंचने पर मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे बीच सभी हमारे क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति मौजूद हैं, मैं उनका परिचय भी आप सबसे करा देता हूँ। हमारे बीच हमारे बहुत ही आदरणीय श्री डी मक्कड़ जी, जो हमारी पंजाबी सभा पलवल के अध्यक्ष भी हैं, वो हमारे बीच उपस्थित हैं। पंजाबी सभा पलवल के उपाध्यक्ष हमारे भाई कृष्ण छाबड़ा जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। हमारे पलवल न्यू कॉलोनी से पार्षद बहुत ही सम्मानित हमारे बड़े भाई अनिल गोसाई जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारे साथ रवि कपूर जी, जो हमारे काडला कॉलोनी से पार्षद का चुनाव भी लड़े और बहुत हमारे समाज सेवी हैं प्रमुख क्षेत्र के, वो भी उपस्थित हैं। हमारे बीच दीपक गुलाटी जी भी उपस्थित हैं, उमंग तनेजा जी भी उपस्थित हैं। हमारे बीच भाई जतिन वलेचा जी भी उपस्थित हैं और हमारे साथ और भी अन्य हमारे यहाँ के प्रमुख समाज सेवी व्यक्ति उपस्थित हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ जो आज हम सब उपस्थित हैं उसका एक विषय बता देता हूँ, किस कारण हम सब यहाँ आज इकट्ठे हुए। आप सबको विदित है कि अभी एक बहुत दुखद घटना जो हमारे 2001 बैच के जो हमारे आईपीएस अधिकारी, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी श्री वाई पूरन कुमार जी ने जो सुसाइड किया, उसके सुसाइड करने के उपरांत जो इतनी दुखद घटना है, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में एक शोक की लहर है। सभी व्यक्ति बहुत क्षुब्ध हैं, पूरा समाज बहुत क्षुब्ध है, बहुत दुखी है। तो हम सब भी यहाँ पर जो सब लोग उपस्थित हैं, सर्वप्रथम उनके इस दुखद निधन पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और जो उनकी आत्मा है उसके लिए सदगति के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनको दिवंगत आत्मा सदगति प्राप्त करे। और जो पीड़ित परिवार है उनको भी सांत्वना देने के लिए, संवेदना प्रकट करने के लिए हम सब उपस्थित हुए हैं। साथियों, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जो ये घटनाक्रम रहा आप सबने देखा और जो आज सोशल मीडिया पर भी काफी चल रहा है कि ये जो घटना हुई, जिस परिस्थितियों में उनको ये एक ऐसा अप्रत्याशित कदम उठाना पड़ा, उसके पीछे क्या कारण है क्या नहीं है जांच का विषय और वो जांच चल भी रही है। तो मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि जो पीड़ित पक्ष है, जो उनकी पत्नी है, वो भी एक प्रमुख आईएएस अधिकारी हमारे हरियाणा प्रदेश की हैं। उन्होंने एक एफआईआर भी दर्ज करी। उस एफआईआर में कुछ वरिष्ठ आईएएस, कुछ वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के भी नाम शामिल हैं। और हम सब ये चाहते हैं कि जो भी इस घटना के पीछे जो व्यक्ति दोषी हैं, जिम्मेवार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। हम सब यहां पर इकट्ठे होकर यह मांग भी करते हैं कि जो भी व्यक्ति इसके पीछे दोषी है, उनके इस अप्रत्याशित कदम के पीछे जिस भी व्यक्ति का कोई हाथ है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और कानून अपनी प्रक्रिया के अनुसार निष्पक्ष कार्रवाई करते हुए मैं अपने मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के, जो उनसे भी मांग करता हूं कि कोई भी दोषी व्यक्ति, उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। साथियों, लेकिन एक बात इस परिप्रेक्ष्य में मैं और भी कहना चाहूंगा कि ये जो घटना हुई और जो कुछ अधिकारियों के नाम भी इसमें सामने आ रहे हैं, वरिष्ठ अधिकारियों के, लेकिन मैं देख रहा हूं इस सब के साथ साथ न्यायिक प्रक्रिया अपना कार्य कर रही है। एफआईआर त्वरित हो चुकी है। जो पीड़ित पक्ष है, उनकी जो वाइफ है, उनके जो मृतक हैं, उनकी वाइफ ने एफआईआर भी दर्ज करा दी। उसमें जो कुछ नाम आ रहे हैं, उसमें एक हमारे जो पलवल से ही एसपी रहे थे पहले, नरेंद्र बिजरानिया जी, जो फिलहाल अभी रोहतक में एसपी थे, उनका नाम आ रहा है। शत्रुजीत कपूर जी, जो डीजीपी हैं हमारे हरियाणा के, बहुत ही प्रमुख और हमारे सीनियर ऑफिसर हैं और जिनको बहुत हरियाणा में पूरा एक ईमानदारी की मिसाल भी माना जाता है, उनका नाम आ रहा है। इसमें 2 दलित आईपीएस अधिकारी भी हैं, उनके भी नाम आ रहे हैं। इसमें एक हमारे अमिताभ ढिल्लो जी हैं, सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं, उनका भी नाम आ रहा है। ऐसे ही अन्य इसमें और भी कई लोगों के नाम आ रहे हैं। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि जो सोशल मीडिया के माध्यम से एक मीडिया ट्रायल भी चल रहा है, साथ में कुछ ऐसे लोग हैं समाज में जो संवेदनहीन लोग हैं, जो ये नहीं देख रहे कि पीड़ित पक्ष इस समय कितना क्षुब्ध है, समाज में कितना शोक है, लेकिन वो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए इसमें कार्य कर रहे हैं। कुछ विपक्ष के नेता हैं, इसको राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने समाज में प्रधानी लेने के लिए, इसको सामाजिक मुद्दा बनाने के लिए, अपने समाज की भावनाओं में उसको भड़काकर अपना राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोग इसमें शामिल हैं। और एक बात और बड़ी जो प्रमुख है, कुछ ऐसे अधिकारी भी हैं इसमें शामिल जो परोक्ष रूप से पीछे से, पर्दे के पीछे से कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें आपने देखा होगा जो हमारे डीजीपी साहब हैं शत्रुजीत कपूर,
पहले वो एंटी करप्शन ब्यूरो के भी चीफ थे हरियाणा के, और जब वो एंटी करप्शन ब्यूरो के चीफ थे, उन्होंने दर्जनों ऐसे भ्रष्ट अधिकारी थे जिनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए जो दोषी लोग थे उनको जेल में पहुंचाने का भी कार्य किया। और उनके खिलाफ जब कार्रवाई हुई तो वो प्रत्यक्ष रूप से तो कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि वो दोषी अधिकारी थे, दागी अधिकारी थे, लेकिन आज वो उनको मौका मिल गया कि जैसे ही डीजीपी साहब का नाम एफआईआर में आया तो उनको ये लग रहा है कि पहले इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और वो इसको जातिगत रंग देने पे तुल चुके हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि पीड़ित पक्ष को न्याय मिलना चाहिए, पीड़ित पक्ष को न्याय त्वरित रूप से भी मिलना चाहिए, विलंब भी नहीं होना चाहिए। इस पे हम सब सीबीआई की भी मांग करते हैं कि सीबीआई से भी जांच होनी चाहिए, कोई भी दोषी व्यक्ति बचना नहीं चाहिए। लेकिन जो लोग इसको जातिगत रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, हम सब उसकी बहुत भर्त्सना करते हैं, उसके खिलाफ हैं। आज हम सब यहां पर इसीलिए इकट्ठे हुए, हम भी समाज में संदेश देना चाहते हैं कि ये कोई जातिगत मुद्दा नहीं है। हम सब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, हम उनके द्वारा दिए गए संविधान को मानने वाले लोग हैं। उस संविधान के अनुसार आर्टिकल 21 में जो समानता का अधिकार है, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, सबको जांच में अपना पक्ष रखने का अधिकार मिलना चाहिए। तो जो जो अधिकारियों के नाम आ रहे हैं, अगर ये दोषी हों तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अगर वो दोषी नहीं है, कम से कम उन्हें जांच में अपना पक्ष रखने का अधिकार होना चाहिए। आज मीडिया ट्रायल के माध्यम से इसको जातिगत रंग देकर जो लोगों की भावना भड़काकर उनके खिलाफ एक माहौल बनाया जा रहा है, हम सब उसकी भर्त्सना करते हैं। और ये बात जरूर कहना चाहते हैं कि नरेंद्र बिजरानिया जी को तो हमने यहां पर कार्य करते हुए देखा, पलवल में वो एसपी थे। जब नूह का दंगा हुआ, जब वो दंगा ऐसे भड़क रहा था, तब भी उस समय कुछ लोग उसको धर्म के धार्मिक मुद्दा बनाकर उसको जो चला रहे थे, तब भी सरकार ने उन पर विश्वास किया और सरकार ने उनकी विशेष रूप से ट्रांसफर करके उनको वो मुद्दा सुलझाने के लिए यहां पर लगाया, और उन्होंने बड़े अच्छे रूप से कार्य किया। पलवल में भी हमने उनको कार्य करते देखा, पीड़ितों का हमेशा वो ध्यान रखते थे, उनको न्याय दिलवाने में हमेशा आगे उनकी सजग भूमिका रहती थी। इसी प्रकार कपूर साहब, शत्रुजीत कपूर जी आज डीजीपी हैं। बेशक वो किसी भी समुदाय से संबंध रखते हैं, वो हमारे पंजाबी समुदाय से संबंध रखते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि एक समुदाय का अधिकारी नहीं होता, अधिकारी सभी समुदाय के होते हैं। 36 बिरादरी मिलकर काम करती है, उनको सबको न्याय प्राप्त करवाते हैं। आज उनका जो नाम आ रहा है बीच में, जो लोग एक जाति को टारगेट करके एक सद्भावना लेकर जो कार्य करना चाह रहे हैं, अपने लिए पीड़ित दिखाकर कार्य करना चाह रहे हैं, हम सब यहां यह कहना चाहते हैं कि न्यायपालिका अपना कार्य करेगी। अभी कानून के, अभी पुलिस के पास, पुलिस प्रशासन अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगा, जो भी न्याय हो सबको दिखे और अच्छे रूप से, त्वरित रूप से न्याय दिखे। इसके लिए किसी को बलि का बकरा ना बनाया जाए। अगर ऐसा रहेगा तो आज मैं देख रहा था कल मीडिया में, जाट समुदाय ने एक अपनी पंचायत करी रोहतक में, उसमें उन्होंने बोला कि अगर नरेंद्र बिजरानिया जी के साथ अगर कोई गलत वो होता है, उनके साथ पक्षपात रूप में अगर कोई कार्रवाई होती है तो वो चंडीगढ़ कूच करेंगे। ऐसे ही कल कोई पंजाबी समाज बैठा है, अगर शत्रुजीत कपूर जी के साथ कुछ गलत करा, अगर उनका पक्ष नहीं रखा गया, उनके साथ कोई पक्षपात रूप से अगर कोई कार्रवाई की गई, तो कल को पंजाबी समाज आगे चल पड़ेगा। लेकिन इससे समाज में, मैं कहता हूं, समाज बढ़ता है। समाज विभिन्न जातियों में नहीं बंटना चाहिए। हमारा धर्मनिरपेक्ष समाज है। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करके हमें दी। हमारा जो भारत देश है धर्मनिरपेक्ष है, तो हमें बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलते हुए हमें ऐसे अपने, हम तो मुख्यमंत्री जी को भी अपने यहाँ पे अपील करते हैं कि निष्पक्ष इसकी एसआईटी बन चुकी है, एसआईटी के माध्यम से जांच हो। जैसे सीबीआई को जांच देनी तो जांच सीबीआई के माध्यम से हो, जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन किसी एक पर टारगेट ना हो। एक चीज मैं और कल देख रहा था, एक दलित सेना का कोई, भीम सेना का सॉरी, कोई अधिकारी था, वो कल कह रहा था हम हरियाणा की सांसें बंद कर देंगे। वो कह रहे थे मुख्यमंत्री जी को चुनौती देते हो, धमकी देते हो, बोल रहा था। वो कहीं के नवाब था, वो कह रहा था मैं फलाना नवाब हूं और मेरा नाम अपना बता रहा था नवाब कुछ। वो कह रहा था कि मैं मुख्यमंत्री जी को चेतावनी देता हूं, कान खोल के सुन लें, हम इनके हरियाणा की सांसें बंद कर देंगे, धड़कन बंद कर देंगे। तो जो ऐसे असामाजिक लोग हैं, असंवेदनहीन लोग हैं, मैं यहां पर उनको भी संदेश देना चाहता हूं कि समाज में सब मिलकर कार्य करें, जो दोषी उसके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन किसी पर टारगेट करके जाति का जहर घोलकर एक कार्रवाई ना हो। राहुल गांधी जी का भी कल एक मैंने बयान देखा, उन्होंने बोला कि जातिगत विष जड़ों में घुस चुका है। मैं कहना चाहता हूं विष घुला नहीं है, यहाँ 36 बिरादरी मिलकर रह रही हैं, लेकिन वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस विष को घोलने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस का जो आधार खत्म हो चुका है आज, उस आधार को वो इस तरीके से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। और हम सब मिलकर यहाँ सरकार से मांग करते हैं कि निष्पक्ष जांच कराई जाए, एसआईटी के माध्यम से हो चाहे सीबीआई के माध्यम से हो, पीड़ित पक्ष को न्याय मिले, लेकिन किसी की बलि का बकरा बनाकर नहीं होना चाहिए।
हम सब लोग उन सब अधिकारी जो कि निर्दोष होंगे उनके साथ हैं। और जो एक कंप्लेंट रोहतक में की गई थी अभी, जिससे सारा मुद्दा पनपा, किसी शराब व्यवसायी ने, ठेकेदार ने जो एक कंप्लेंट करी स्टार्ट में, सबसे पहले तो जांच का विषय वो है। उसके पीछे देखा जाए कि वो जांच क्या किसी द्वेषवश थी, वो जो उन्होंने आरोप लगाया था वो द्वेषवश था क्या उसके पीछे कोई तथ्य था। जब तक कोई ऐसा तथ्य सामने नहीं आते किसी को बलि का बकरा ना बनाया जाए, यही मेरी सब बात थी। अब मैं अपने माननीय प्रधान जी मक्कड़ साहब से भी बोलूंगा, वो भी अपना विचार इस पर रखें और अपना संदेश इस माध्यम से। जी, आपने किसी आप दोनों ही वकील हो, सीनियर एडवोकेट हो जी, दो बातें निकल कर आ रही हैं। एक तो जो कंप्लेनेंट की वाइफ है जी, पीड़ित परिवार ने जो 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 जिसने आत्महत्या की, उसने बकायदा 1.5 दर्जन लोगों अफसरों का नाम लिया, IPS जी, लाते लाते उन्होंने आखिर में 2 नाम ज्यादा जोड़ करके बोले हैं, एक IPS DGP का और एक नरेंद्र बिजारनिया जो SP हैं रोहतक के। जी, आप वकील भी हैं, पीड़ित पक्ष जो कह रहा है उसकी बात को आधार माना जाए या आपके जो पीछे कर रहे हैं या आप या दूसरे लोग कर रहे हैं जैसे आप कह रहे हैं? देखिए बुढ़ाने जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल लिया। मैं नहीं कह रहा हमारी किसी बात को आधार लिया जाए। आपके सामने हमने जो बात रखी, आपके सामने बात भी रखी, पीड़ित पक्ष को ही न्याय मिलना चाहिए। अलवर में रह चुके हैं जी, और नूह में भी रह चुके हैं नरेंद्र बिजारनिया, बिल्कुल, मतलब अलवर में रह चुके हैं या नूह में रह चुके हैं तो बहुत अच्छे अफसर हो गए। इसका मतलब ये नहीं है क्योंकि वो जो परिवार है वो बार बार टारगेट कर रहा है नरेंद्र बिजारनिया को और DGP को भी। मैंने उसके लिए भी एक बात बोली, अगर आपने सुना हो ध्यान से, मैंने ये बोला कि जो कंप्लेंट रोहतक में किसी शराब व्यवसायी ने या ठेकेदार ने दर्ज करी, उसने किसी का नाम लेके दर्ज करी। मेरी बात सुनिए 2 मिनट पहले, आपने क्वेश्चन किया, मैं आपका जवाब दे रहा हूं। उसने नाम लेके, जो हमारे IPS अधिकारी जी जो आज स्वर्गीय हैं, उनके किसी सहयोगी का नाम लेकर उन्होंने दर्ज करी, उसकी जांच हो रही थी। उसमें एक FIR, अगर किसी की कंप्लेंट आई उस पर FIR की गई, FIR करी गई, FIR पर कार्रवाई हो रही थी। आज भी तो इनके खिलाफ FIR हो गई। हम तो ये भी कह रहे हैं इनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, हम तो मना कर रहे हैं कि कार्रवाई ना हो। मेरे को एक तरह से बताया जा रहा है। देखिए यही तो जांच का विषय है। नरेंद्र बिजारनिया पर साफ आरोप है कि उन्होंने ही फंसाने की साजिश रची है। देखिए जांच में अगर नरेंद्र बिजारनिया जी दोषी मिले तो उनको सजा मिलनी चाहिए। हम कोई वकील किसी के, यहाँ पर हम किसी के पर्सनल वकील नहीं है, ना कोई हमारे को रिश्तेदार है नरेंद्र बिजारनिया जी। हम कह रहे हैं निष्पक्षता से जांच हो, सारे पहलुओं पर जांच हो। तो आप कह रहे हो रही है जांच निष्पक्षता से हो रही है, मैं यही कह रहा हूँ, लेकिन किसी को टारगेट कर कर खाली, किसी को टारगेट कर कर नहीं। जांच उनकी चल रही है जी जी, वो निष्पक्षता से जांच कर रहे हैं, आप खुद भी कह रहे हो, फिर आप किसी का नहीं। मैं ये कह रहा हूँ और भी, क्योंकि मैं समाज में देख रहा हूँ कुछ लोग यहाँ पर द्वेष फैलाने का प्रयत्न कर रहे हैं, कुछ जाति का टारगेट कर रहे हैं। कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, अभी तो है नीचे स्टेज, आरोप लगाए हैं उन्होंने, अभी आरोप सिद्ध नहीं हुए, ना इन्वेस्टिगेशन हुई, ना कोई एविडेंस इकट्ठी हुई। तुम किसी को नहीं दोषी नहीं कर सकते, खाली आरोप हैं अभी। बताइए, अगर DGP पे आरोप लगाया है तो DGP अपने पद में बने हुए तो निष्पक्ष जांच होगी क्या? इतने बड़े पद पे अगर कोई अधिकारी है, देखिए DGP वो हरियाणा के DGP है। DGP तो है, DGP हरियाणा के, जो FIR दर्ज हुई है चंडीगढ़ में हुई है, और हम कह रहे हैं CBI से जांच कराई जाए चाहे इसकी, और हम नहीं कह रहे उसके खिलाफ उनको पद पे रखा जाए कि नहीं रखा जाए। नाम दिया उन्होंने, ये कहा कि FIR में उनके 2 के नाम नहीं है, वो कह रहे हैं ऐड किए जाए इनके नाम, बाद में आपको थॉट नहीं कहा जाएगा। वो कह रहे हैं कि भाई इनको छुट्टी पर भेज दो या ट्रांसफर कर दो। अब आलोक मित्तल की पोस्टिंग हो गई है उनकी जगह। अभी ये कहना चाह रहे हो मैं कि जाति के आधार पर कोई बात ना हो, न्यायिक जांच हो, बिल्कुल, और किसी मुद्दे पर किसी जाति समाज को ना बांटा जाए। अगर सरकार को लगता है ट्रांसफर करना है ट्रांसफर करे। जी, भाजपा की रीत है, क्या आपको अपनी सरकार पर भरोसा नहीं? बिल्कुल भरोसा है, तभी तो मैं बोल रहा हूँ। प्रेस वार्ता की मुझे इसलिए आवश्यकता पड़ी कि मैं देख रहा हूँ कुछ लोग सरकार को टारगेट करके, कुछ लोग जाति का जहर घोलने का कार्य कर रहे हैं। जैसे पहले किसान आंदोलन हुआ, जैसे पहले जाट आंदोलन हुआ, मैं नहीं चाहता हरियाणा में दोबारा से वो चीजें उठें। अभी मैंने नाम लेके बताया, एक भीम सेना के एक अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसने अपनी स्टेटमेंट में ये बोला कि हरियाणा के मुख्यमंत्री सुन लें, हरियाणा की सांसें बंद कर देंगे, हम हरियाणा की धड़कन बंद कर देंगे। मैं कह रहा हूं ऐसे ये सामाजिक तत्व हैं, उनको यह मौका ना दिया जाए। इसीलिए मैं अपनी जनता को संदेश देना चाहता हूं कि जांच हो, न्यायिक जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, जो दोषी हो सबके खिलाफ कार्रवाई हो,
और मुख्यमंत्री जी तो कर ही रहे और एसआईटी भी बन चुकी है और सीबीआई भी बेशक इसमें हो, लेकिन जातिगत किसी को टारगेट ना करके खाली कपूर साहब को इस बात को लेकर टारगेट करें कि वो डीजीपी हैं, कुछ लोग और लॉबिंग कर ये सोच रहे हैं अगर अधिकारी कि इनको हटा के हम उनकी जगह ले लें, या कुछ और कारण हो, या जिनके खिलाफ उन्होंने एसीपी का वो एंटी करप्शन ब्यूरो चीफ रहते हुए कार्रवाई की, पर्दे से पीछे वो कार्रवाई कर रही, तो वो नहीं होनी चाहिए। मैं ये बात कह रहा हूँ। देखिए, जिसका नाम आ रहा है उस सबके खिलाफ जांच होनी चाहिए। अगर खुल्लर साहब का नाम है तो निष्पक्ष जांच उनके खिलाफ भी हो। कौन मना कर रहा है कि जांच नहीं हो? यहाँ कोई इस पक्ष में नहीं बैठा कि दोषी को बख्शा जाए, लेकिन अगर कोई निर्दोष है उसको टारगेट करके उस पर अपनी स्वार्थ सिद्धि पूरी करके उसके खिलाफ झूठी कार्रवाई ना हो। जातिवाद पर क्या कहना, क्या जातिवाद का रूप दिया जा रहा है इस मामले में? बिल्कुल, इसको जातिवाद का रूप दिया जा रहा है, इसीलिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए। आपने देखा होगा कल भी वहां रोहतक में एक कॉन्फ्रेंस हुई, पंचायत हुई, वहां पे नरेंद्र बिजरानिया जी के लिए पंचायत हो गई। कल को आज यहाँ पंजाबी समाज के लोग बैठे हैं, सबके मन में भय है कि कुछ लोग गलत काम करना चाह रहे हैं, अपने स्वार्थ पूर्ति करना चाह रहे हैं। आप देखिए राहुल गांधी जी का जो बयान आया, उन्होंने बोला कि जातिगत विष जड़ों में घुसता जा रहा है। ये बोलने की क्या जरूरत है? उनको क्यों ये बात बोलने की जरूरत पड़ रही है? जब एक अधिकारी के साथ कुछ गलत हुआ तो उसकी कार्रवाई होनी चाहिए, निश्चित रूप से होनी चाहिए। लेकिन आप कांग्रेस का रवैया देखें और आप साथ में जो भीमसेना का रवैया देखिए, वो जातिगत बात कर रहे हैं, इसीलिए हमें यहाँ आने की जरूरत पड़ी। कटियाल साहब देखिए, बहुत बड़े अधिकारी थे, एडीजीपी थे, उनको भी ऐसा कदम उठाना पड़ा, तो इससे बहुत बुरा संदेश समाज के अंदर गया है। तो क्या कहेंगे इसको लेकर? हम यही इसके लिए कहते हैं, जो उन्होंने कदम उठाया बहुत दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आज उनका एफआईआर में नाम आया तो उनके एक कदम उठाना पड़ा। उनका परिवार कह रहा है झूठी एफआईआर थी। एफआईआर की इन्वेस्टिगेशन होती है, आज इनके खिलाफ भी एफआईआर हो चुकी है, अधिकारियों के खिलाफ। हम कहते हैं इसकी जांच हो और जो दूध का दूध है, पानी का पानी सामने, और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। कटियाल जी, इससे पहले भी जो एडीजीपी जिन्होंने आत्महत्या की, उन्होंने कई बार अपनी शिकायतें की थी अफसरों से लेकर सब जगह, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो आप क्या मानते हो कि भाजपा सरकार इसमें दोषी है? देखिए, उनकी शिकायतें हुई, अगर नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, ये सब जांच का पहलू है। उनकी जो शिकायत उनकी पत्नी की, उसमें उन्होंने लिखा है कि फलाने अधिकारी को उन्होंने शिकायत की और उन्होंने कार्रवाई नहीं की, तो हम तो कह रहे हैं उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि मंत्री अनिल विज को भी मैंने शिकायत की थी, कोई कार्रवाई नहीं। देखिए, अगेन मैं आपसे फिर वही बात कह रहा हूं कि जिसके खिलाफ भी कोई शिकायत है, जांच करके ही तो सामने आएगा सब कुछ, और जांच होनी चाहिए। लेकिन मैं जो हमारा कहा था कि जांच की जाए और जांच हुई नहीं। हमारा जो मुद्दा यहाँ बैठने का है, सरकार में कंप्लेंट आई हुए, देखिए हमारा जो मुद्दा भी आरोप है, अभी आरोप है। आप आरोपों के आधार पर किसी को जल्दी दोषी मत ठहरा दें, मेरा कहने का मतलब यही है। खाली आरोपों के आधार पर किसी को दोषी ना ठहराएं, उसकी जांच हो और जो दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई, और जातिगत जहर ना फैले समाज में, यही हम सबकी इच्छा है। अभी तो वेट एंड सी वाली बात है, जांच अभी हुई नहीं। किसी को दोषी मानना, आरोपित किए हैं वो, जांच होगी, दूध का दूध पानी, तभी तो होगा। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है, एसआईटी बने, सीबीआई बने, वही तो तथ्य को सामने लाएंगी पब्लिक के। गोसाई साहब, आप भी कोई बात कहना चाहते हैं? मैं यहाँ पे इसलिए कहने के लिए आया हूँ, कोई भी अफसर जो इतने ऊंची पोस्ट पे पहुंचा तो उसको किसी जाति विशेष से नहीं मानना चाहिए। शत्रुजीत जी कपूर जी है या नरेंद्र बिजारनिया है, अगर आप इनका पास्ट देखें, इनका पास्ट बहुत अच्छा है। इनके ऊपर कभी कोई इल्जाम नहीं रहा। पर आप लोगों ने पलवल में इनका देखा होगा, शत्रुजीत कपूर जी का अच्छा कार्यकाल रहा है। फरीदाबाद में रहे हैं, नरेंद्र बिजारनिया जी पलवल रहे हैं। सिर्फ ये कहने का मतलब है कि जाति विशेष करके किसी को टारगेट ना करे। जो गुजरे हैं, देखो समाज 36 बिरादरी से चलता है, पंजाबी समाज सभी बिरादरियों का सम्मान करता है, और इस चीज पे किसी को टारगेट ना किया जाए कि एक अफसर इस बिरादरी का या दूसरा अफसर किसी बिरादरी का। अफसर किसी बिरादरी का नहीं है। इतनी एडीजीपी पोस्ट का आदमी अगर आत्महत्या कर रहा है जी, आप कह रहे हो कि इनका पास्ट बहुत अच्छा रहा है जी, बिना में अच्छे रहे। आपके जो करण सिंह दलाल मंत्री रहे हैं, वो तो शत्रुजीत कपूर को टारगेट करके कहते थे सबसे भ्रष्ट अफसर है वो। अगर वो इतने देखिए, उन्होंने कंप्लेंट क्यों नहीं दाखिल की उसके बारे में? उनको बड़े महत्वपूर्ण, देखो बिजली बोर्ड के एमडी रहे वो, बिजली बोर्ड के रहे, और सुनो वो हर सरकार में रहे, ये भी नहीं कि वो इसी सरकार में भी रहे। अगर इतना अच्छा अफसर को हर जगह अच्छी पोस्टिंग दी गई है, तो ऐसा नहीं होगा कि उनके ऊपर कोई दाग होगा, कोई गलत होगा, जब हर सरकार ने उनको अच्छा माना है। नहीं, मैंने को दलाल साहब के आरोपों का नहीं पता जी। आरोप ये लगाते थे शत्रुजीत कपूर ने बिजली महकमे के रहते हुए गलत काम किया। भूटानी जी, आरोप तो लगाना हर एक का काम है, पॉलिटिकल बयान है, आरोप लगाना। कोर्ट में जाते, फिर कोर्ट में जाते हैं, एलिगेशन था, आज भी तो वो कोर्ट में गए किसी मुद्दे पे, पहले क्यों नहीं गए? फिर चार्जशीट फाइल करते उनके खिलाफ, हाई कोर्ट में रिट डालते,
कि इतने करोड़ की करप्शन है, कुछ है, कोई एलिगेशन तो नहीं है। दलाल साहब तो आप वकील हैं। शत्रुजीत कपूर पे एक सिंगल एलिगेशन तो बताओ जी, या नरेंद्र बिजाड़िया पे एक सिंगल एलिगेशन तो बताओ जी। भी नहीं दे रहे किसी को, हम ये कह रहे हैं कोई हम ये नहीं कह रहे वो गलत है, हमारी संवेदना पीड़ित परिवार के साथ है, परंतु हम ये चाहते हैं किसी को गलत टारगेट ना किया जाए, निष्पक्ष जांच हो, जैसे करजाल साहब ने कहा, निष्पक्ष जांच में जो दोषी हुआ सामने आ जाए। ये सभी तो आरोप है। नहीं, अभी टू अर्ली है ये हमारा कोई डिसीजन लेना, कोई बात लेनी। अभी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को काम करने दो, मीडिया ट्रायल मत बनाओ इसको अभी से। यही बात है। और ना हम किसी के पक्ष में है, ना आगे अगेंस्ट है किसी के, लेकिन हम इस बात के खिलाफ हैं कि जातिगत इसको रंग ना दिया जाए। कोई नहीं दिया। 15 तारीख को हम कह के करके जातिगत क्यों बोले? जा रहा है इस मुद्दे जी। पर। तो उसको लेकर आपका पलवल के लोगों को क्या संदेश होगा? देखिए, आंदोलन करना सबका हक है, कोई आंदोलन करना चाहता है करे, लेकिन वहां पर भी मैं चाहता हूं कि हमारे हरियाणा ने पहले भी बहुत ऐसे आंदोलन देखे, और हमारा जो हरियाणा है पहले भी कई ऐसी आग में झुलसा, लेकिन कुछ लोग अपनी स्वार्थ सिद्धि करते हैं, ऐसे भीड़ में कई भेड़िए भी घुस जाते हैं। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं, सब अपने विवेक से कार्य करें, सरकार पे भरोसा रख के कार्य करें। जैसे तुरंत इसकी FIR होगी, इस पर निष्पक्ष जांच भी होनी चाहिए, चाहे CBI के माध्यम से हो। सभी लोगों से कहता हूं विवेक में रहें, अपने विवेक का प्रयोग कर इस पे आगे कदम लें, सरकार न्यायिक जांच करे, दोषी अधिकारियों पे कार्रवाई हो, लेकिन किसी निर्दोष को टारगेट बनाकर उसकी बलि ना दी जाए।